नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की फजीलत। सामिन बैतुल मुक़द्दस से मुराद हैकल सुलेमानी है जो क़दीमुल क़द्स में वाक़िअ है, और अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद वो पाक व साफ सरज़मीन व मुबारक व पाकीज़ा घर या ऐसा घर कि जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। सुभान अल्लाह। समी ये फ़लस्तीन के शहर अल-क़दस में वाक़िअ है और अल-क़दस से मक्का मुकर्रमा का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। समी चौंके से ज़मीन में अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे अल-क़दस कहा जाता है। समीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस और आलम इस्लाम की मशहूर और मारूफ मस्जिद अक़सा भी इसी शहर में वाक़िअ है। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की जानिब रुख करके नमाज अदा करते थे। फिर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना कअबा हो गया। सामिन बैतुल मुक़द्दस वो मुक़द्दस मकाम है जो मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों के लिए यकसा तौर पर मुतबरक है। यही शब मिराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला का सफर कराया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर मिराज के दौरान मस्जिदुल हराम से यहाँ पहुँचे थे और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज की इमामत कराने के बाद बुराक के जरिए 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए। सुभान अल्लाह। मुसलमान कुरान मजीद की सूरह असरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। बेशक सामिन इस इलाके को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से मुक़द्दस का वस्फ़ दिया। फरमाने बारी ताला है, ऐ मेरी कौम इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है। सुभान अल्लाह। सामिन बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन जहाँ मस्जिद अक़सा मौजूद है ऐसी धरती है जो हज़ारों अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का गहवारा है, और यही अल्लाह ताला ने बहुत सी अंबिया किराम को ताज नबूवत से सरफराज फरमाया। यहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए, और हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इसी जगह पर बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी मिली, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अता हुए। सुभान अल्लाह। सामिन मस्जिद अक़सा इन 3 मसाजिद में से शामिल है कि जिनकी ज़ियारत के लिए या इनमें नमाज पढ़ने के लिए सफ़र को मशरू करार दिया गया। जैसा कि सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी जगह का कसद करके सफ़र करना जायज़ नहीं है। मेरी इस मस्जिद का यानी कि मस्जिद नबवी का, मस्जिदुल हराम का और मस्जिद अक़सा का। सामिन इज़्ज़त और शान के एतबार से पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है, फिर मस्जिद नबवी और तीसरे नंबर पर मस्जिद अक़सा है। सुभान अल्लाह। और सामिन इन तीनों मसाजिद का जिक्र कुरान मजीद में है, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इनकी खुसूसी अज़मत को बयान फरमाया। सामिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिराज को जाते हुए मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज की इमामत फरमाई, और यह शरफ सिर्फ इसी मस्जिद को हासिल है कि बैक वक़्त तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। सामिन मस्जिद अक़सा उन मसाजिद में से है कि जिसे जलीलुल क़द्र अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर के लिए बुनियादें रखी, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्जिद अक़सा की तामीर मुकम्मल करवाई। सुभान अल्लाह। सामिन सही हदीस मुबारक में मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई तो अल्लाह ताला से 3 चीज़ों की दुआ मांगी। अव्वल कि या अल्लाह जो मैं फैसला करूँ वह तेरे फैसले के मुताबिक हो। दोम कि या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद फिर वैसी हुकूमत किसी को न मिले। और सोम कि या अल्लाह जो कोई इस मस्जिद में सिर्फ नमाज के इरादे से आए वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाए जैसे उस दिन था जब उसके मानिब से जना था। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, मुझे उम्मीद है कि तीसरी भी अता की गई होगी। सुभान अल्लाह। बेशक सामने इब्न माजा की हदीस मुबारक में है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हशर व नशर की सरजमीन है, यहाँ आओ और नमाज अदा करो कि इस मस्जिद में एक नमाज अदा करना दूसरी मस्जिदों में 1000 नमाज अदा करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। सामिन एक रवायत में है कि 500 नमाजें पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे अंदर वहां तक जाने की इस्तात ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कम अज कम तेल का हदिया ही भेज दो जो वहाँ चिराग में काम आए। सुभान अल्लाह। सामिन, मस्जिद अक्सा ऐसी पाकीज़ा सरजमीन है कि जहाँ पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। जैसा कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, वो जमीन में 40 दिन ठहरेगा, हर जगह पर पहुंचेगा मगर वो 4 मसाजिद के करीब नहीं आ सकेगा, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, कोहे तूर। सुभान अल्लाह। मुसलमान, यही वो मुकद्दस सरजमीन है कि जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ुल फरमाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जैसा कि हदीस मुबारका में मौजूद है। बेशक सामिन, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन इस मुकद्दस सरजमीन को दुश्मनों के शार से महफूज फरमा। या रब्बे करीम फ़लस्तीन को यहूदियों के नाजायज कब्जे से आज़ादी अता फरमा और इन्हें निशानी इबरत बना, और हमें मौत से पहले पहले इस बाबरकत घर की ज़ियारत नसीब फरमा और इसमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।